राव दर्पण के माध्यम से समाज के नाम को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। उसी विषय पर आज हम देवपुरा के ठाकुर साहब सूरज सिंह जी से वार्तालाप कर रहे हैं। उस विषय पर साहब अपने व्यक्तित्व देते हुए, साहब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि देवपुरा में आप लोग या अपनी जाति जो है वो किस नाम से जानी जाती है, उसके बारे में थोड़ा साहब हमें बताइए। हमारी जाति राव समाज से जानी जाती है। हम राव हैं और ओरिजिनल राव हैं। ऐसा नहीं, ये लोग जो भ्रमित कर रहे हैं, जो भ्रमित हो रहे हैं, इनको पहले तो अपना खुद को ज्ञान नहीं हम क्या है। वो दूसरा दिगर कौम का सारा वो लेगा जिसको अपना ज्ञान नहीं है। हम ओरिजिनल राव हैं। अग्निवंश से हमारी उत्पत्ति है। इसके बारे में एक सवैया कवि ने बनाया है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इस अवधूत योनि के उपाय हम हैं। राम के रड़ैया सो पढ़ैया वेद वाणी के कीर्त रखैया सूरत सवैया भवरा निस्वासन दरबारन की खेम है पपैया एक दानी के गावत रजपुतन को त्यागत कपूतन को जातत सपुतन को पुत्र है भवानी के। हमारी उत्पत्ति अग्निवंश से है, जिसमें अग्निवंश से 3 की उत्पत्ति हुई थी। सूत के ब्राह्मण हुए और मागध के बड़वा जो बही लिखते हैं, और बंदीजन के राव कहलाए। हम बंदीजन में हैं, राव हैं। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि समाज में जो ये संस्था बनाई गई है राव राजपूत के नाम से, तो पूरे राजस्थान के समाज बंधुओं को हम एक करना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से पूरे राजस्थान में जाति का क्या नामकरण होना चाहिए जिससे पूरा समाज एकजुट होकर संगठित हो सके? हमारे समाज का नाम ओरिजिनल ये है कि हम राव समाज के नाम से ही जानना चाहिए, क्योंकि राव समाज को जो बुजुर्ग हैं और जो बुद्धिमान हैं वो सब जानते हैं। बाकी तो जो नहीं जानता उसको बताने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। जो नहीं जानता उसको परिचय देने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है। और जो जानता है राव समाज को, वो आज भी इज्जत करता है और पहले भी करता था और आगे भी करेगा। वेरी गुड। एक प्रश्न मैं और करना चाह रहा हूँ आपसे कि भाई देवपुरा के अंदर जो अपना राजस्व रिकॉर्ड है, हाँ। उस राजस्व रिकॉर्ड में कहीं राव राजपूत नाम लिखा हुआ है या बिल्कुल राव ही नहीं, लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं, राव ओरिजिनल राव लिखा हुआ है। एक प्रश्न मैं और भी कर रहा हूँ कि कहीं अपने समाज के राजपूतों में वैवाहिक संबंध है क्या? हमारी नज़र में तो आज तक सुनने में भी नहीं आया और ना ही हमको देखने में आया। बिल्कुल सही। हाँ? अच्छा, एक प्रश्न मैं और कर रहा हूँ आपसे कि भाई अपने समाज का राजा दरबार का जो समय था, उस समय अपने समाज के लोग का क्या कार्य था या क्या करते थे, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए आप। हाँ, हमारे समाज का कार्य था एडवाइजर, सलाह का, जिसलिए हमारा राय भी कहते थे। राव तो है लेकिन राय भी कहते थे, एडवाइजर भी कहते थे हमें। जैसे सुमंत राजा दशरथ के मंत्री थे, हैं? और पिंगल, सतयुग में राजा पिंगल हुए जो पाता, उनके पास राजा बलि के पास में पिंगल नाम के राव कवि थे। आज भी हमारी भाषा कविता पिंगल भाषा में है। चारणों की डिंगल भाषा में है और हमारी पिंगल भाषा में है। आपने बताया कि महाभारत के समय भी हमारे हाँ। समाज के कवि हुए हैं और उससे द्वापर युग में भी हैं। उन हाँ। कवियों के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। सतयुग में ब्रह्मसेन जी हुए थे, जो आगे पीछे की जन्म की बात बता देते थे। और सतयुग में ही राजा बलि के पास पिंगल हुए, जो भट्ट के नाम से प्रसिद्ध हुए। और त्रेता में सुमंत हुए, जो राजा दशरथ जी के मंत्री रहे। और द्वापर में संजय, जो कि दिव्य दृष्टि थी और सारा महाभारत का उनको वर्णन बताता था। और कलयुग में बेताल कवि हुए, जो राजा वीर विक्रमादित्य के पास थे। सब राव थे। हाँ। तो आपके हिसाब से जो समाज की संस्था है वो राजस्थान राव समाज के नाम से होनी चाहिए, दूसरी जाति का नामकरण अपन नहीं अपनाएं। हाँ। केवल राव नाम से ही अपनी राव, जाति को बिल्कुल प्रचारित राव करें नाम से। और सभी नाम के आगे या पीछे राव जरूर लगाएं। हाँ, राव समाज ही होना चाहिए। है भी राव समाज ही, होना भी राव समाज ही चाहिए। ठीक है साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब आप समाज के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं तो अपने द्वारा अपने विचार मैं व्यक्त तो कीजिए। हाथ जोड़ कर यही अपील करूंगा, सब राव समाज एकत्रित हो
कोई राजपूत ना लिखे, कोई कहाँ क्या लिख रहा है, कोई राजावत बन रहा है, कोई नाथावत बन रहा है, कोई शेखावत बन रहा है। तो इनसे हाथ जोड़ करके मेरी तो यही अपील है, स्पष्ट राव शब्द लिखे। धन्यवाद साहब, आपने बहुत जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।